टाटा स्टील पे हमारे एक दर्शक हैं मुश्ताक, जिन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सवाल भेजा है। 46.5 रुपये के आसपास इनकी ख़रीदारी है और क्या शानदार स्तरों पे ख़रीदारी की है। वहाँ से देखिए ज़बरदस्त मुनाफा यहाँ पर होता हुआ पूरा टाइम दिया है। लेकिन अजीत जी, अगर हम पिछले 6 महीने से देखें तो लगातार जो है वो टाटा स्टील में एक प्रेशर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं और बहुत एक ऐसे रेंज में रहा है। हालांकि इनकी खरीदारी जिस स्तर पे है वहां से तो इनको जबरदस्त मुनाफा हो रहा है, लेकिन क्या रणनीति लेकर चला जाए? क्या यहां से निकलकर अब कहीं और इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए बेहतर रहेगा? देखिए प्रशांत, बिल्कुल ये सोच सकते हैं कंसिडरिंग कि मेटल एज अ पैक थोड़ा सा यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस कुछ टाइम से हमको देखने को मिल रही है। और अगर क्योंकि इन्होंने बहुत लंबी अवधि से इन्वेस्टेड हैं और मेरे हिसाब से शायद वो इतनी जल्दी इसको प्लान नहीं करेंगे स्विच करने की, तो बनी रहेगी रिकमेंडेशन होगी कंसिडरिंग कि अभी तक कोई ऐसा लॉन्ग टर्म पे ट्रेंड रिवर्सल ऐसा नहीं दिख रहा है। और वो रहेगा टोन जब तक कि आप 120 122 के लेवल के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो उन लेवल्स को ध्यान रखिए, जब तक कि इनके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, स्टॉक सस्टेन नहीं करता है, जब तक ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड बना रहेगा। यस, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस 1 से 1.5 महीना 2 महीना शायद आपको अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए नजर आए। उसके बाद एक रिकवरी वाला टोन शायद आपको मेटल काउंटर्स में नजर आएगा। तो टाटा स्टील वैसे भी अगर आप देखें विद इन द मेटल पैक सेकंड या थर्ड रैंक पे बेसिकली जाके जिसमें मोमेंटम आता शुरू होता है। तो अगर आप ये चाहें कि टाटा स्टील से निकल के किसी दूसरे मेटल काउंटर्स में देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, यहाँ पे आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। आगे अभिषेक कुमार हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार, अभिषेक बात कर रहा हूँ पटना से, बिहार। जी बताइए, ठंड है पटना में इस समय? हाँ जी, ठंड है, बस दोपहर में थोड़ी गर्मी हो जाती है। चलिए बताइए अभिषेक का। मेरा क्वेश्चन था ये आईडीएफसी को लेकर के। मैंने काफी हायर लेवल पे खरीद लिया 120। कितना का है मेरा बाइंग प्राइस? 80, 79.5 रुपया, 80 रुपए के आसपास। 79.53 का है। 500 शेयर है मेरे पास जी। और कैनरा बैंक का है 121 पे 400 शेयर। ठीक है, दोनों स्टॉक आपने ऊपरी स्तरों पे खरीदा है? हाँ, दोनों मेरा हाई लेवल पे है। तो इसको एवरेज करूं या अभी होल्ड करूं, क्या करूं? लॉन्ग टर्म व्यू है कोई इसका? ठीक है, चलिए लॉन्ग टर्म नजरिया है। हालांकि दोनों ही क्वालिटी स्टॉक हैं, लेकिन बस ऊपरी स्तरों पर आपकी खरीदारी। कुणाल, जरा दोनों पर राय दीजिए। अगर एवरेज करने की भी कोई गुंजाइश बन रही है तो उस पर भी राय दें। वेल, सबसे पहले कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं। कैनरा बैंक आई थिंक 400 के अराउंड की कैनरा बैंक आई थिंक 400 के अराउंड की खरीदारी। उसके बाद ये स्टॉक में हमें एक कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिली। उसके कुणाल 121 121 की खरीदारी। ओके, 121 की खरीदारी है। खरीदारी जो है 101 है अभी। आप कैनरा बैंक में मैं कहूँगा आपको एवरेज करके चलने की सलाह है, क्योंकि स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम है। स्टॉक अच्छे खासे लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। आने वाले दिनों में 120 और 120 जैसे ब्रेक होगा, 130 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कैनरा बैंक में आप एवरेज करके चलिए। लेकिन आई थिंक अपने सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी बात की है, जो फिलहाल 62 64 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। जब तक ये अप ट्रेंड में नहीं आता है, मैं आपको मोटा मोटी इतना कह सकता हूँ कि जब तक ये अपने 50 एमए के ऊपर क्लोज नहीं देता है, प्लीज एवरेज करके मत चलिए, क्योंकि ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन में है, टाइम वाइज करेक्शन में है और ये लंबा टाइम खींच सकता है। तो जब तक ये 50 एमए के ऊपर नहीं आता, आपको वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं रहेगी। और टाइम बिंग के लिए 50 एमए जो आप खा रहा है वो 65 66 के ऊपर है। तो 66 के ऊपर जाता है तभी आप खरीदारी करके चले। उसके बाद आपको ये लेवल 85 तक दिखा सकता है।